इस दिल्ली गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। चूतिया हो क्या, सोच भी कैसे रहे हो? और भाई क्या चल रहा है, सब बढ़िया? देखो भाई, सिंपल सी बात है, जिंदगी के अगर मजे लेने हैं तमीज से तो डिस्कॉर्ड पे आओ ना, वहाँ पे तुम्हें वैलोरेंट खेलना सिखाएंगे। खैर बात ऐसी है, पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा, सांस नहीं आ रही और इस चक्कर में तबीयत खराब हो गई, दवाइयाँ तक लेनी पड़ गई और दवाई का टेस्ट बहुत कड़वा है। केजरीवाल भड़वा है। Oh shit, अभी ये वाली बीमारी है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है चाहती क्या है, हो क्या रहा है। इसका सीएम बनना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान के हाथ में स्टीयरिंग व्हील दे दिया हो, और मेरे हिसाब से शी इज अ कंटेंट क्रिएटर रेदर देन अ मिनिस्टर। जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तब 3-4 कैंडिडेट अनाउंस करे थे, पर औरत विकास वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में सीएम बन गई रेखा, सीएम बन गई रेखा। वाह कितना अच्छा गाना है। हाँ, अब जैसे ही इसको सीएम बनाया बकचोदी शुरू, अभी पुलिस वालों को ठुल्ला बोल दिया। थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी, वो आई बाद में 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ खड़ी हो गई। हाँ, और फिर स्लिप ऑफ टंग। भाई इसके आने के बाद मैंने पहली बार इंसान को कुत्ते के पीछे पड़ते हुए देखा है। देखिए ये बात सच है, दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया, अरे पिछली सरकार की माँ की आंख, एक दूसरे पे ब्लेम करते रहोगे फिर कुछ काम भी करोगे। कुत्तों का एपोकलिप्स बना दिया भाई, मैन वर्सेस डॉग की वॉर ही हो गई दिल्ली में। तो इस चक्कर में बेचारे ठीक ठाक से कुत्ते भी मार दिए। और एक बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, गुजरात से दिल्ली इस लेडी के गाल पे अपनी फिंगर रखने आया था और फिर सीधा हॉस्पिटल का रास्ता नजर आया। नॉर्मल लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होते बेड, पर एक थप्पड़ खाए हुए इंसान को पेशेंट मान लिया। लेके भी क्यों गए थे, इंटरनल इंजरीज हो गई थी क्या? अपने रिस्क पे आए। पता ये सुन के अमिताभ बच्चन के कान खड़े हो गए थे, फिर बाद में पता चला दूसरी रेखा है। फिर रही सही बकचोदी ये थी कि आईफोन 16 दे दिया 70 MLA को। सरल भाषा में बोलूं तो 70,000 का खिलौना 70 चूतियों के हाथ में पकड़ा दिया। अब बनाओ रील। भाई साहब ये तो आपस में व्यूज बढ़ा लेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे और हर प्लेटफॉर्म पे मोनेटाइज हो जाएंगे। और मेरे जैसे बैठे हैं भाई 50 सब्सक्राइबर पे, कर दो यार सब्सक्राइब, क्या ही जा रहा है तुम्हारा। जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला, मतलब वो जीते तो जनता का आदेश और हम जीत गए तो ईवीएम हैक। ये फार्मूला कौन सी किताब में लिखा है, कोई बताएगा मुझे? ईवीएम हैक 70 साल से, आर यू सीरियस? अगर ईवीएम इंडिया में 70 साल से होता ना तो आज जापान से आगे होता है इंडिया। भाई बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए, ये मैंने बचपन में सुना था। ये इनका धंधा खा जाएगी भाई, कैसी कैसी बातें करती है भाई, सोफिस्टिकेटेड साउंड ही नहीं करती। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? अबे डीयू। अपने रिस्क पे आए। भाई देखो, केजरीवाल को तो ब्लैक मनी और इन सब चीजों में अंदर करवा दिया, या फिर वो जो भी लीगल तरीके से अंदर हुआ। पर जो अभी दिल्ली के सीएम के घर के अंदर 60 लाख की रिनोवेशन हुई है और जो आईफोन बांटे हैं उस पर किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला? और स्टेटमेंट यही दी है कि बस ऑफिशियल यूज के लिए। भाई ऑफिशियल यूज बहन चोद। दिल्ली में एक कंसिस्टेंसी थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई की, उसकी भी माँ बहन कर दी इन्होंने। एसएससी वाले लफड़े में गायब ही हो गए बहन चोद, दिख ही नहीं रहे। अरे चूतिया हो गया भाई, मतलब कितने बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ है और फिर कहते हैं हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अबे नर्सरी की फीस इतनी हाई हो रही है ना, 12वीं तक तो गांडी फट जाए आदमी की। नर्सरी में पता नहीं ऐसी क्या पढ़ाई हो रही है भाई। और सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पर पढ़ाना हर कोई चाहता है। माँ की चूत भाई सबकी। जब इनके फेलियर पे क्वेश्चन करो तब मुंह फेर लेंगे। और मीडिया तो पता नहीं कैसी ही हो गई है भाई, जिनके बारे में दुनिया चर्चा कर रही है, मेसी और आत्महत्या। अरे चूतिया है क्या बहनचोद, क्या है ये? अगर मेसी ने देख लिया ना तो इंडिया में पैर भी न रखे वो। अब सोचो इंडिया की वुमेन्स टीम अभी क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीती है, बट अगर हरमनप्रीत कौर के बारे में कोई बाहर का टीवी एंकर ऐसा बोलेगा तो बुरा लगेगा ना। बहनचोद पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं मीडिया वाले। लूप होल पे कोई बात नहीं करेगा, गलतियों पे कोई बात नहीं करेगा। और रोड मैप ये भी सुन लो। सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाजपा का कोई रोड मैप नहीं है, हमने जो काम किए हैं उनके आधार पे वो हमारी कमियां नहीं गिना सकते हैं, कुछ रोड मैप नहीं है, बस आरोप लगा। भाजपा ने 37 किलोमीटर पर डे की रोड बनाई है, मैप पे जाके देखी जा सकती है। ऐसी ऐसी बात करेंगे और फिर बोलेंगे समझदार है हम। अब तालाब में छलांग लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो भैया मैं राहुल जी को बताना चाहती हूँ
यार राहुल गांधी मैटर ही नहीं करना चाहिए इनके लिए, कहीं किसी स्टेट का सीएम थोड़ी ना अभी वो। जब सवाल पूछो तो हर पार्टी पासिंग द पार्सल खेलती है, भाई काम तो उसी को करना पड़ेगा ना जो पावर में है, तो अपनी बात करो ना तुम। वैसे अगर काम देखा जाए तो नामकरण ज्यादा करे, काम तो घंटा कुछ किया है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के आयुष्मान मंदिर पता नहीं क्या रख दिया भाई, और उसमें पॉलिसी डाली 70 साल से ऊपर या 70 साल का कोई आदमी अपना 5 लाख तक का इलाज फ्री करा सकता है। भाई मेरा क्वेश्चन ये 70 साल तक जिएगा कौन? अब अभी इनके सामने ऑब्स्टेकल है पोल्यूशन। अब इन्होंने स्टैट्स छुपाने के लिए AQI मॉनिटर करने वाली डिवाइस ग्रीन एरिया में लगा ली। इनको ये दिखाना था कि हमारे आने से पोल्यूशन कम हो गया। क्यों बहनचोद फ्लाइंग जेट हो तुम? भाई आईफोन और एयर प्योरीफायर के प्राइसेस बहुत हाई है, इन्होंने टैक्स मनी की माँ चोद दी है भाई, पिछली सरकार की तरह। अब उसका स्टार्ट है ही नहीं किसी के पास। अरे बच्चों को ही बचा लो यार, छुट्टी अनाउंस कर दो। इनमें से अगर किसी का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा होता ना तब गांड फटती सबकी। भाई इन्होंने केजरीवाल को एक्सपोज करा तो बीजेपी को एक ट्रस्ट पे लाए थे, तभी लोगों ने वोट दिया। मैं तो कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा एडिट होना चाहिए भाई। बेंचो एक पार्टी इतने टाइम तक नहीं झेली जाती भाई, एक पार्टी को 5 नहीं 4 साल दो या तो 3 साल दो। अब सोल्यूशन क्या है? एज अ पब्लिक एज अ सिटीजन तुम क्या कर सकते हो? यूनिटी दिखाओ यार, जिद पे अड़ जाओ। अकेले खड़े होगे तो तुम्हारी आवाज को दबा देंगे यार। बहनचो एक तो मेरे चैनल की रीच खराब है भाई, हो सके तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ये तो तुम ही कर सकते हो, वरना तो ये वीडियो 30-35 व्यू में अटक जाएगी भाई। बाकी जो भी दीन धर्म है भाई ये सब बाद में होते रहेंगे। अपने को सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तभी इंडियन इंडिया में ही रहेगा। आयरनी ये साला सरकार पेपर लीक होने से तो बचा नहीं पा रही, देश और धर्म को बचाएगी। अब भाई साहब सब सोशल मीडिया पे है, तो जो गलत लगता है वो तुम बोलो। अब सरकार से पर्सनली मिलने के लिए तुम्हें इस लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में गोल्ड लाना पड़ेगा, किसी स्पोर्ट में, या फिर चांद पे जाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट डिजिटली नेपाल बन जाओ। और अगर ये सोच रहे हो कि क्या ही होगा यार, तो गांड में रहो। अपने रिस्क पे आए,